हेलो। हाँ। हेलो। हाँ, अभी तक कोई ज्वाइन नहीं हुआ। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें आपका, मैं जैसा कि मैंने बताया कि आपका, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है। इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने सारी चीज़ें बता जैसे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या उसका बेसिक पूरा लेक्चर उसी बेस पे था। अब हम यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो हमारे सिग्नल की स्पेसिफिकेशन और टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि हमें कम्युनिकेशन किस टाइप का यूज़ करना है। तो उस आधार पे हमारे पास दो कम्युनिकेशन रहते हैं। एक रहता है आपका एनालॉग कम्युनिकेशन और दूसरा रहता है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो इन एनालॉग और डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन का जो बेसिक डिफरेंस रहता है वो मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, है ना। एनालॉग टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट्स में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में आपका सिग्न डेटा जाता है ना। इसमें आपका फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज होता है। और ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये अधिकतर आपका ब्रॉडकास्ट और टेलीफोन ट्रांसमिशन में ज़्यादातर यूज़ होता है ये। ब्रॉडकास्ट मतलब कि जहाँ पे आप सूचना समाचार भेजते हो ना, जैसे दिल्ली दूरदर्शन समाचार, है ना, टीवी चैनल वगैरह, और आपके मोबाइल टावर और बहुत सारी जगह चीज़ें रहती है ब्रॉडकास्टिंग में। और आपके जो पुराने टेलीफोन लाइंस। और डिजिटल में क्या रहता है आपका, कि इसमें डेटा जो रहता है वो, आपको डेटा इसमें थोड़ा अलग से उसको रूप परिवर्तित करना रहता है। इसमें भी, इसमें आपका जो रहता है टू स्टेट्स में जाता है, टू रूप में, जीरो और वन। आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा ना कि कंप्यूटर भाई डिजिटल भाषा समझता है, और डिजिटल भाषा मतलब जीरो और वन। तो यहाँ पे हमारा सिग्नल हाई और लो के रूप में जाता है। हाई मतलब वन और लो मतलब जीरो। तो इस रूप में हमारी जानकारी जीरो वन के रूप में, बिट्स के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या रहता है, ये हमारे जो डेटा है इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी स्टोर करके रखती है और ट्रांसमिट, हमारा जो डेटा है वो किस रूप में जाता है, जीरो इन द फॉर्म ऑफ वन एंड जीरो, यानी जीरो और वन के रूप में हमारी जानकारी जाती है, चाहे आपकी वो वॉइस हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, मैसेज जो भी हो। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आपके, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द कम्युनिकेशन चैनल, चैनल में बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, चैनल क्या होते हैं, यानी कि वह रास्ता या माध्यम जिसके द्वारा आप सिग्नल भेजते हो। तो दो कम्युनिकेशन सिस्टम दो भागों में या अन्य भागों में डिवाइड है। एक तो वायर्ड, यानी कि लाइन कम्युनिकेशन, जिसमें आप वायर के थ्रू अपने डेटा भेजते हो या जानकारी भेजते हो। पैरेलल वायर कम्युनिकेशन, जिसमें दो वायर रहते हैं, अलग अलग दो वायर रहते हैं। और ट्विस्टेड वायर में आपने देखे होंगे मुड़े हुए तार, है ना, वो ट्विस्ट करे हुए रहते हैं, गुथे हुए। और कोएक्सियल केबल, गोल केबल के रूप में भी आप गोल केबल से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। और एक रहता ओएफसी, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, यानी कि आप चैनल के या माध्यम के रूप में आप ओएफसी का यूज करते हो। अब दूसरा आपका रहता है वायरलेस। वायरलेस मतलब कि बिना वायर का, यानी कि हवा में स्पेस कम्युनिकेशन। ये आपका कहाँ पे रहता है, ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन, यानी कि जमीन के अंदर से भी आप तरंगे भेज सकते हो, है ना। उसके बाद आपका रहता है स्काई वेव कम्युनिकेशन, यानी कि अ, आपका
स्काई वेव में यानी कि आसमान में तरंगे जो रहती है, वेव मतलब तरंगे, है ना। और आपका तीसरा क्या है, इंटरनेट एंड एक्स्ट्रानेट है। इंटरनेट आप सब जानते हो, टेलीविजन यानी कि टीवी के माध्यम से, जब डिश टीवी वगैरह देखते हो ना आज, वो। तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स के तत्व, अरे, तो वो रहता है। तो उससे आप समझ सकते हो कि भाई हमारी आवश्यकता क्या है, हमारा खर्च कितना आ रहा है, और किस रूप में आप इसको यूज करना चाहते हो। तो ये आपके नीड्स और आपके आवश्यकता पे डिपेंड करता है। तो आपका जो रहता है इसमें, अब देखते अपन तत्व इसमें क्या क्या यूज होते हैं। तो आप इसमें आप, अच्छा, इंटरनेट तो आप जानती हो, ये भी हवा में होता है ना। वो ग्राउंड वेव, कुछ कुछ वेव जो रहती है, वो आपके जमीन के भीतर भी आप तरंगे भेज सकते हो, आसमान में भी भेज सकते हो, है ना। ये भी रहता आप। हाँ, मोबाइल से भाई अपन क्या करते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में आप देख सकते हो। तो कुल मिला के ये टेक्नोलॉजी आज हमारी जो है वो बहुत फास्ट हो गई है, और बहुत ही, पर ये महंगी भी है ना। वही आज हम जो बैलेंस डलवाते हैं या इंटरनेट का खर्च वगैरह देखते हैं, ये कितना हाई फाई रहता है, करोड़ों जनता इसका पे कर रही, तो भाई उसमें इतना खर्चा भी आता है टेक्नोलॉजी। तो एलिमेंट्स हम देखते हैं, तो एलिमेंट्स आर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज्ड इन द कम्युनिकेशन सिस्टम आर डिस्कस्ड बिलो, मतलब कि भाई एक तो आपका कौन कौन से तत्व रहते हैं जिससे आप कम्युनिकेशन करते हो, भाई जाहिर सी बात है, जानकारी है आपका, जो आपके पास जानकारी नहीं होगी, अगर आपके पास जो भी आपका जानकारी भेजना हो, चाहे वो मैसेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, या कुछ भी हो, एनीथिंग, वो आपके पास होना चाहिए, मैसेज और इन्फॉर्मेशन, है ना। क्या भेजना है भाई हमें, है ना। दूसरा है आपका सिग्नल। तो सिग्नल यानी कि आपका जो वो जानकारी है उसको हमने टाइम के रूप में, या जो आपका सिग्नल वैल्यू फंक्शन जो हमारी जानकारी को कैरी करता है, वो आपका सिग्नल कहलाता था। इन्फॉर्मेशन हम क्या करते हैं, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म, वही आपके सिग्नल कहलाते हैं। फिर आपका आता है ट्रांसड्यूसर, ये भी बता चुका हूँ मैं भाई, ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, आपकी जो जानकारी है उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, जैसे कि माइक। भाई माइक क्या करता है, आपकी आवाज जो रहती है, साउंड सिग्नल रहती है ना, ध्वनि सिग्नल रहती है, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और फिर वायर के थ्रू होता हुआ आपका स्पीकर के पास जाता है। स्पीकर में भी एक ट्रांसड्यूसर रहता है जो क्या काम करता है, आपका वापस से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें आवाज सुनाई देने लगती है वापस। तो ये बहुत फास्ट होता है ना। फिर आपका एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करता है भाई, आपका सिग्नल जहाँ पे वीक पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, उसको बढ़ा देता है। भाई जगह जगह जैसे हम टावर लगे रहते हैं ना, जगह जगह पे आपने देखी होगी, बॉक्स रखे रहते हैं। ये एम्पलीफायर सुना ही होगा आप लोगों ने। एम्पलीफायर क्या करता है, एक तो हमारे सिग्नल को बढ़ा देता है, और अगर हमारा सिग्नल कहीं पे वीक पड़ जाता है तो उसको वापस से रिन्यू कर देता है, या बड़ा वापस से उसको उसको ताकत प्रदान कर देता है, वापस उसको शक्तिशाली बना देता है। अब मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर आपका क्या काम करता है भाई, जो हमारा सिग्नल रहता है उसको हम ज़्यादा दूरी तक, हमारा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रहता है, जैसे कि भाई आपकी आवाज़ है, आप चिल्लाओ कितनी दूर से, आपकी खूब से खूब कितनी दूर तक जाएगी, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक। तो हमारा जो ओरिजिनल, चाहे वो वीडियो हो, कुछ भी हो, मैसेज हो, वो आपका ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता है ना। तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, क्योंकि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कम रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड सिग्नल के साथ, जो कि कैरियर वेव कहलाती है, जो उसको कैरियर मतलब ले जाने वाला, है ना।
तो वो आपका कैरियर सिग्नल कहलाता है या कैरियर वेव कहलाती है। तो ये जो आपका सुपर इम्पोजिंग है, आपका जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज करना है, नहीं उस पर बैठा देना या उसको साथ मिक्स कर देना, वो आपका कहलाता है मॉड्यूलेशन, है ना। तो जबकि रिजल्टेंट वेव रहेगी, आपका ओरिजिनल सिग्नल प्लस कैरियर वेव मिलके आपका मॉड्यूलेटेड वेव या मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है, जो फिर ट्रांसमिट किया जाता है चैनल के माध्यम से। तो थ्री टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन रहते हैं आपका। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, भाई हमारे मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड को हम कैरियर सिग्नल से सुपर इम्पोज कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के, और उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, तो आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। सेम आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन टेक्निक में फ्रीक्वेंसी, हमारे जो मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है उसको हम मॉड्यूलेट कर देते हैं कैरियर वेव से, यानी कि हमारी मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज कर देते हैं या वेरी कर देते हैं कैरियर वेव से। और आपका इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, है ना। इट इज बेटर, या ये क्या रहता है, बेटर रहता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से, क्योंकि इसमें आपका जो नॉइस रहता है, नॉइस में आपको पिछले लेक्चर में बता ही चुका हूँ, अनचाहा सिग्नल, है ना, हमारे जो सिग्नल मिक्स हो जाता है। तो इसमें आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपका जो नॉइस रहता है वो कम रहती है या बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाती है। फिर आपका था फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन क्या रहता है आपका, इसमें आप फेज शिफ्ट कर देते हो मॉड्यूलेशन करके, जो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कैरियर वेव की। तो फेज मॉड्यूलेटेड वेव क्या रहता है, इम्यून टू नॉइस टू ग्रेटर एक्सटेंट, यानी कि आपका फेज मॉड्यूलेशन नॉइस से और ज़्यादा सुरक्षित रहता है। फिर आपका आता है ट्रांसमीटर। वही ट्रांसमीटर का काम क्या रहता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको ट्रांसमिट करता है ना, भेजता है। फिर आपका आता है एंटीना। एंटीना आपने देखा ही होगा, है ना, स्ट्रक्चर टाइप रहता है डिवाइस ये, जो रेडिएट करता है सिग्नल को, ट्रांसमिट करता है और रिसीव करता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव्स को, है ना। सो दे आर यूज्ड इन बोथ। तो ये आपके ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों जगह पे लगता है। एंटीना क्या रहता है, बेसिकली मेटालिक ऑब्जेक्ट रहता है, धातु का कोई तत्व रहता है उसमें। ये क्या करता है, इसमें वायर्स भी रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहती है, वो इसके द्वारा पोलराइज्ड होती है, इस पे आती है। तो पोजीशन आपको इसकी सेट करना रहती है। आपने देखा होगा ना, जो हमारी छतरी है या पहले जो एंटीना चलते थे उनको हम सेट करते थे, ताकि हमारी वेव पूरी इस पे प्राप्त हो या सही दिशा में हम सिग्नल भेज सकें। चैनल, वही चैनल आपका वही फिजिकल माध्यम रहता है जिसके द्वारा आप सिग्नल भेजते हो, जैसे कि वायर, केबल, हवा, स्पेस, है ना, जिसके द्वारा हम ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, है ना। तो इसमें क्या रहता है, नॉइस, अटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो इनको हमें रिमूव करना रहता है। नॉइस, भाई नॉइस का रहता है, एक अनचाही चीज रहती है जो सिग्नल के साथ मिक्स हो जाती है, जो हमारे जो ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती है। जैसे कि आपने देखा होगा माइक में कभी कभी झर्राने की या बिल्कुल कान कान दुखाने वाली तेज आवाज एकदम आ जाने लगती है, तो वो क्या होता है, हम व्यक्ति जो बोलता है उसकी आवाज के साथ आसपास का जो दूसरे सिग्नल रहते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपका डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, ओरिजिनल सिग्नल को कहीं ना कहीं वो खत्म कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो जिस कारण हमें सही जानकारी भेज नहीं पाते या रिसीव नहीं कर पाते हैं। जैसे कि भाई फोन पे बात करते करते क्रॉस टॉक हो जाती है ना, सिग्नल नहीं मिलना, और बहुत सारी चीजें, आपका किसी और की आवाज आने लग जाना या सामने वाले व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति की आवाज मिक्स हो जाना। तो ये रेडिएशन के कारण, हीट के कारण, या आसपास कोई दूसरी सिग्नल मौजूद है उसके मिक्सअप के कारण भी ये नॉइस आपकी क्रिएट होती है। तो डिजिटल ट्रांसमिशन में ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि डिजिटल ट्रांसमिशन में आपका सिग्नल कोडिंग के रूप में जाता है, कोड यानी 0 1। अब 0 1 जब आपने उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, तो जो आसपास के जो सिग्नल है वो डिजिटल रूप में थोड़ी ना है, वो तो अपने ओरिजिनल रूप में, तो वो 0 1 के साथ मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो इस कारण डिजिटल सिग्नल ज़्यादा कम्युनिकेशन ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। तो अगर आपको नॉइज़ को रिमूव करना है तो भाई हम क्या करते हैं, या तो अलग अलग केबल्स यूज़ करो, या आपका चैनल है उसकी सही डिज़ाइन करो, वायर वगैरह, या डिजिटल ट्रांसमिशन यूज़ करो, या फिर आप फिल्टर लगा सकते हो, बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, है ना। फिल्टर क्या करता है भाई आपका, अगर लो पास फिल्टर है तो वो क्या करेगा, आपके जो लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल है उसको रोक देगा, बाकी को जाने देगा, और हाई पास फिल्टर आपके हाई फ्रिक्वेंसी को
जाने देगा और लो फ्रीक्वेंसी को रोक देगा। और एक रहता है आपका बैंड पास फिल्टर, वो क्या करता है ना, जो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के सिग्नल और जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल उनको रोक देगा और बीच की फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास होने देता है ना। फिल्टर मतलब छन्नी। अब अटेन्यूएशन क्या होता है, तो अटेन्यूएशन जो रहता है ये प्रोसेस है नॉइज को रिमूव करने की या हटाने की। तो ये आपके माध्यम, जो मीडियम रहता है यानी कि आपके वायर्स वगैरह चैनल जिसके थ्रू आप सिग्नल भेजते हो, तो लॉन्गर सिस्टम तक जब आप डिस्टेंस तक सिग्नल पहुंचाते हो, तो ज़्यादा लंबाई के कारण आपके सिग्नल की पावर डिक्रीज हो जाती है ना, जिसके कारण आपकी जो सिग्नल की पावर वो लॉस होती है। तो आपका जो आपकी जो लॉस इन पावर वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ मीडियम, यानी कि जितनी लंबी आपकी मीडियम की या माध्यम की लंबाई रहेगी, भाई उतनी दूरी तक सिग्नल को ट्रेवल करना पड़ेगा और उतनी उसकी पावर लॉस होगी। तो हम एम्पलीफायर यूज़ करके सिग्नल की पावर को ताकतवर बना सकते हैं और अटेन्यूएशन को रिमूव कर सकते हैं। तो अटेन्यूएशन मतलब सिग्नल का कम हो जाना या उसकी सिग्नल की पावर का कम हो जाना। तो भाई सिग्नल की पावर को कम होना वो अटेन्यूएशन कहलाता है। तो अपन अटेन्यूएशन को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पर एम्पलीफायर्स लगा करके। तो डिजिटल सिग्नल जो रहते हैं कंपेरेटिवली लेस जो रहता है आपके इसमें, इनमें अटेन्यूएशन की जो समस्या है यानी सिग्नल की शक्ति कम होने की समस्या डिजिटल कम्युनिकेशन में कम होती है एज कम्पेयर टू एनालॉग कम्युनिकेशन। क्योंकि मैं इसका कारण आपको बता चुका हूँ कि एनालॉग सिग्नल आपका इलेक्ट्रिक रूप में जाता है। इलेक्ट्रिक रूप में तो भाई हीट भी आती है, रेजिस्टेंस भी आते हैं, दूसरे सिग्नल भी मिक्स हो सकते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर। पर आपका जो डिजिटल है, आप अब 01 के रूप में भेजा तो 01 तो भाई आपका एक बिट्स हो गई, वो तो एक तरह से कोड हो गया है ना। उसको उसको ना तो कोई समझ सकता है और ना ही कोई उसको चुरा सकता है, उसमें कोई मिक्स भी नहीं हो सकता है ना, सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर के अलावा। तो बीच में वो सुरक्षित जाते हैं और पावर भी उनकी कम नहीं होती है। तो अटेन्यूएशन डिस्टोर्शन, तो डिस्टोर्शन क्या होता है, ये भी एक तरह की चैनल प्रॉब्लम है। जब सिग्नल डिस्टोर्टेड यानी डिस्टर्ब हो जाना, उसका रूप विकृत हो जाना, परिवर्तित हो जाना, उसका आकार प्रकार में या उसके उसमें बदलाव आ जाना, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी में, उसकी बैंडविड्थ में, है ना। पर दिक्कत आना भाई, जैसे कि कभी कभी आपने यहाँ से क्लियर इमेज भेजी और वहाँ पे सामने वाले के पास, रिसीवर के पास वो इमेज आधी आधी पहुंची या आधी कटी कटी हुई पहुंची या हाफ इंफॉर्मेशन पहुंची, तो ये डिस्टोर्शन कहलाता है। तो ये आपका रिसीवर, अब रिसीवर भी क्या होता है, जहाँ पे हमें सिग्नल प्राप्त करते हैं, जहाँ पे हमें आउटपुट लेना होता है ना, जहाँ पे हम वापस हमारे सिग्नल को ओरिजिनल रूप में प्राप्त करते हैं। और डीमोड्यूलेटर, मतलब डीमोड्यूलेटर वही भाई आपका जो, अब कैरियर सिग्नल मॉड्यूलेशन क्या था कि भाई हमारे ओरिजिनल सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल का मिक्सअप या सुपर इम्पोज, भाई किस लिए, ताकि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो कमज़ोर रहता है, तो ये कैरियर सिग्नल पावरफुल रहता है, तो ये भाई पहुंचा दे हमारे सिग्नल को। तो वो आपका मॉड्यूलेशन, अब वापस से भाई कैरियर का काम क्या हो जाए, यानी कि वाहक का काम अब खत्म हो जाता है रिसीवर के पास, तो फिर हमें डीमोड्यूलेट करके हमारा ओरिजिनल सिग्नल उसमें से निकालना रहता है, ताकि हमें जो ओरिजिनल हमारे जो इंफॉर्मेशन थी वो हमें रिसीव हो सके या प्राप्त हो सके। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर डीमोड्यूलेट वाली प्रोसेस करते हैं, यानी कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल यानी कैरियर सिग्नल से हमारे ओरिजिनल या मैसेज सिग्नल को सेपरेट करना। रिपीटर्स, भाई रिपीटर्स वही जगह थोड़ी थोड़ी, मैंने जैसे एम्पलीफायर बताए थे कि भाई थोड़ी थोड़ी दूरी पे रिपीट करना, यानी कि वापस से दोहराना। तो रिपीटर्स भाई हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे या लोकेशन पे रिपीटर्स लगा देते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, ताकि वो हमारे सिग्नल को, या जो हमारा ट्रांसमिट हुआ सिग्नल जो रिसीवर के पास जाना है वो बार बार रिपीट हो सके, यानी या एम्पलीफाई हो सके, है ना, उसकी पावर को हम बढ़ा सके, ताकि हमारा जो सिग्नल जो है वो डिस्टोर्ट नहीं हो, है ना, और उसका आकार प्रकार नहीं बदले, उसकी शक्ति कम नहीं हो, हमें वापस जो हमारा प्राप्त करता है उसको, उस तक वो ओरिजिनल सिग्नल पहुंचे। भाई जैसे कि वही एक एग्जांपल के तौर पे कि जगह जगह पे अगर आप रेस है आपकी, तो थोड़ी थोड़ी अगर आप एक जैसे दौड़ते जाओगे थक जाओगे, बाकी अगर बीच में आपको आराम करने दिया जाए या आराम नहीं भी करने दिया तो आपको थोड़ी एनर्जी ड्रिंक दे दी जाए, पानी पिलाया जाए, है ना, आपकी शक्ति, तो इससे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, आपको वापस से ऊर्जा मिलती जाएगी और आप दौड़ते जाओगे बिना थके।
अब आपका ब्लॉक डायग्राम कम्युनिकेशन सिस्टम का है, जिसमें भी सिग्नल सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन, सोर्स मतलब स्रोत जहाँ से सिग्नल पैदा हुआ आपने या जिसको भेजना है, तो ट्रांसमीटर या से लेकर डेस्टिनेशन यानी रिसीवर जहाँ पे वो प्राप्त होना है मंजिल तक। तो हर डिवाइस का एक रोल है अपना, है ना, और हम इसमें डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं, है ना। वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूँ हर एक का रोल, पर इसमें डायग्राम में आप फिर एक बार समझ सकते हैं। ये रहा है ना भाई, इंफॉर्मेशन सोर्स, ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, एम्पलीफायर, फिर मॉड्यूलेटर, फिर एंटीना, फिर चैनल, है ना, फिर चैनल, ये देखो चैनल में नॉइस मिक्स हो जाती है, फिर रिसीविंग एंटीना जहाँ पे वो प्राप्त होगा सिग्नल, फिर डीमोड्यूलेट करके हम ओरिजिनल सिग्नल निकालते हैं, फिर डिटेक्टर क्या करेगा, उसको भाई डिटेक्ट करेगा हमारे सिग्नल को, ओरिजिनल सिग्नल को चेक करेगा, फिर एम्पलीफायर उसको बढ़ा देगा फिर से, और आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको वापस से जिस रूप में सामने वाले ने भेजा था उसी रूप में परिवर्तित करके हमें इंफॉर्मेशन सोर्स के रूप में दे देगा जो भी सामने वाले ने हमें भेजी है। ये डायग्राम बहुत सिंपल है, आप लोग याद रखना। इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कम्युनिकेशन ओनली पॉसिबल बाय बाउंसिंग द सिग्नल थ्रू द रिपीटर्स। ये भाई आपके क्या है, नो सिग्नल थ्रू द हिल्स। भाई अगर आपके ये पहाड़ बीच में आ जाते हैं, अगर सीधा सिग्नल जाता है तो दिक्कत आती है, तो आप टावर टावर आपके क्या रहते हैं, रिपीटर्स रहते हैं। भाई ये एक घर जो दिख रहा है ये भेजने वाला और एक घर प्राप्त करने वाला, और बीच में टावर आपका रिपीटर या एम्पलीफायर रहते हैं, है ना। तो बीच में ये आपका रहता है ना। ये ऐसे भी आप समझ सकते हो। इफेक्ट ऑफ अटेन्यूएशन क्या होता है, पॉइंट वन, ओरिजिनल सिग्नल और अटेन्यूएट होने के बाद क्या हो गया, वो दो छोटा हो गया, वीक पड़ गया वो, है ना। फिर एम्पलीफायर लगाने के बाद फिर से वो ताकतवर हो गया पहले जैसा, है ना। फिर ये आपका देखो एनालॉग सिग्नल आपका ये तरंग के रूप में जाता है, हरा जो दिख रहा है, और डिजिटल सिग्नल आपका ये जो दिख रहा है ना जीरो, ये लो मतलब जीरो और हाई मतलब वन, ये आपका डिजिटल सिग्नल आपके रेक्टेंगुलर रूप में जाता है। ये वही के वही देखो आप, है ना। ट्रांसमीटर यानी कि जो सिग्नल जिसको भेजना है तरंगों के थ्रू, टावर 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 भाई मीडियम आपका यहाँ पे हवा है, टावर आपका रिपीटर्स और एम्पलीफाइंग का काम करते हैं, है ना, और रिसीवर के पास ऐसे पहुंचता है, तो टावर का ये यूज रहता है। ओके, फिर इसके आगे की चीज़ें हम देखते हैं। हमने तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, गलत बात है।